नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और हम आ चुके हैं हमारे फेवरेट चैप्टर प्लांट किंगडम के साथ, और ये होगा लेक्चर नंबर 10। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत, तो कुछ फीचर्स देखे थे हमने। तो आज हम जाएंगे, पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक के अंदर ब्रायोफाइट्स को लेकर, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एंड आई होप कि आप सभी लोग अपनी बुक्स और नोटबुक्स लेके बैठे हो, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट आए आप अपनी नोटबुक में लिख लो। और अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप बुक्स को भी अंडरलाइन कर लो, क्या आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी। ठीक है, चलो। तो आज का टॉपिक रहने वाला हमारा टाइप्स इन ब्रायोफाइट्स, या बोलो एग्जांपल्स, बोल लो आप, एग्जांपल्स इन ब्रायोफाइट्स। बेहतर पॉइंट, एग्जांपल्स बोलना है इसको। ठीक है, एग्जांपल्स इन ब्रायोफाइट्स। चलो शुरू करते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स है ना, हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स किसे बोलते हैं, वो कारपेट लाइक होते हैं। ब्रायोन का हमारे पास में एक इंडेंटेशन है कि उसे हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो ऐसे बिछे हुए रहते हैं। हमने देखा था कि वो जो होते हैं उनके अंदर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम राइजोइड बोलते हैं। याद है? चलो अब बना के देते हैं। तो ब्रायोफाइट्स से हम पे दो एग्जांपल दिया बुक में, एक है हम पे लेवरवर्ट्स और एक है हमारे पास में मॉसेस। ठीक है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। अब ये दो डिफरेंट टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं, मतलब थोड़े से डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, कैसे देखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वही एक दूसरे से काफी अलग है। ये देखो, ये हमारे पास में इनका स्ट्रक्चर। ये देखो, ये रहा इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ की तरह है बट होता नहीं है लीफ। ठीक है, लीफ की तरह दिखते हैं बट ये रियल लीफ नहीं है। ये हमारे पास में है, ठीक है आपको, ये दोनों ही लिवरवर्ट्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। ठीक है, इसमें से हमारा एक मेल है, ये हमारा मेल गैमेटोफाइट है। क्या है ये? मेल। आपको ये कलर दिखेगा नहीं, येलो से करते हैं। मेल गैमेटोफाइट। तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। को ड्रॉ करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसका बेस है। ठीक है, और जो बेस होता है ना, इसी पर ये हमारे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं हम राइजोइड। क्या बोलते हैं? राइजोइड। के लीफ की तरह दिख रहे हैं ना, बट ये लीफ है नहीं एग्जैक्टली में। ठीक है, तो जैसे बोलेंगे हम दो रोज है ना हमारे पास में, तो यहाँ लिख देना टू रोज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। टू रोज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे हो गए राइजोइड। अब ये जो हमारे पास में है, ये मेल वाले, इसको बोलेंगे हम एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर। और ये हमारा है एंथ्रीडिया। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे आर्कीगोनियोफोर, जो इसे होल्ड करता है। आर्कीगोनियोफोर, जो होल्ड कर रहा है उसे बोलेंगे आर्कीगोनियोफोर, इसे बोलेंगे आर्कीगोनिया। समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर? ये हमारा हो गया मेल गैमेटोफाइट और ये हमारा हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉसेस के बारे में। तो मॉसेस जो होते हैं
थोड़े से अलग है। देखो इसके अंदर में जो हमारे पास में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे, देखो वैसे स्पाइरली अरेंज्ड, कैसे स्पाइरली है। यहाँ पे कैसे, तो वैसे लेटे हुए, तो यहाँ पे कैसे वो स्पाइरल शेप में, ये यहाँ पे नीचे अटैच्ड। देख रहे हो, तो मॉसेस के अंदर में वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। ये हमारे लिवरवर्ट्स कितने अलग हैं और मॉसेस जो है वो कितने अलग है। तो इसके अंदर में जो हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे अरेंज है, वो या पैरेलली अरेंज, स्पाइरली बोलो तुम, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मॉस, ये हमारा हो गया मेल। देखो यहाँ पे एंथ्रीडिया है, ये सेम एंथ्रीडिया, ये एंथ्रीडियो 4 हो गया, जैसे वहां बताया था आपको। तो ये हमारा हो गया आर्किगोनिया, तो ये हमारा आर्किगोनिया 4 हो गया। ये हमारा हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, राइजोइड्स। ये हो गया हमारा मेल गैमेटोफाइट। और ये हो गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या इतना आप लोग क्लियर है? क्या आपने देख लिया स्ट्रक्चर इनके? इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि इनका जो बेस है इसमें वो स्पाइरली अरेंज्ड है, इसमें वो बेस पे से रो वाइज अरेंज्ड है। इनका बेस जो फ्लैट है, डॉर्सी वेंट्रल है, सबस्टाइटम से अटैच है, जबकि ये इरेक्ट है। अभी हम देखेंगे इनका जो बेस है इसके हिसाब से। क्या आप इतना आप नोटबुक में नोट करो तुरंत ही, स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, जल्दी से। कर लिया? बढ़िया, आगे चलो। देखो अब अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें वापस से एक बार, तो ये हमारे पास दो टाइप के आ गए। एक हम पे हो गए लिवरवर्ट्स और एक हमारे पास हो गए मॉसेस। ठीक है, अगर हम अब दोनों की बात करें, लिवरवर्ट जो होते हैं वो हमारे, ये रहे भाई लिवरवर्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास में, और इसके ऊपर हम बनेंगे हमारा ये आर्किगोनिया। ठीक है, और इसी के ऊपर में जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो इसी के ऊपर में आएगा। ये हो गया हमारा स्पोरोफाइट। दिख गया आपको? और यहाँ पर हमारे आ गए लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये रहे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये रहे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखो मॉसेस, देखो मॉसेस जो होंगे वो कैसे होंगे। ये हो गया हमारे, थोड़ा तो ऊपर हो गया। ड्राइंग आप, या इसका स्केचिंग आपको आनी चाहिए भाई इसमें। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको भी डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जरूरी है बिकॉज। ठीक है, ये हो गया हमारे मॉसेस। ये अभी आधे अधूरे हैं, इसको पूरा कर देते हैं। ये निकला हमारा आर्किगोनियो 4, ये बना हमारा आर्किगोनियो 4, एंड देन हम इस पर बनाएंगे एक आर्किगोनिया। एंड देन इस पे हमारा आएगा स्पोरोफाइट।
ठीक है, ये हमारा आ गया स्पोरोफाइट, ये हमारे आ गया इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स स्पाइरली, लीफ लाइक बेस हो गया इसका। अब देखो इसके अंदर ना हमारे पास में दो पार्ट्स दिख रहे हैं, क्या आपको साफ दिख रहा है कि इसके अंदर में ना हमारे पास में दो पार्ट्स हैं। एक तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा पार्ट है भाई गैमेटोफाइट का। क्या है ये? गैमेटोफाइट। ये वाला पार्ट जो हमारा, ये क्या है हमारा? गैमेटोफिटिक पार्ट, गैमेटोफाइट, है ना? क्या है? गैमेटोफाइट। ये जो होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। और क्या होता है ये गैमेटोफाइट, जो ये हमारी मेन प्लांट बॉडी होती है, ये लॉन्ग लिव्ड होती है। जबकि जो ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा, ये हो गया हमारा स्पोरोफिटिक पार्ट। क्या ये? स्पोरोफाइट का पार्ट। जो पार्ट हमारा ये क्या है? स्पोरोफाइट का पार्ट है, स्पोरोफाइट। ये जो होता है ये हमारा नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक। ये हमारा शॉर्ट लिव्ड भी होता है, और साथ में ये मेन प्लांट बॉडी नहीं होती, ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है? ये पैरासाइट होता है, ठीक है। दिख गया आपको? चलो वेरी गुड। इसके बात करें हम स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये भाई ये डॉर्सी वेंट्रल है जो इसका बेस है, एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, और नीचे में इसका बेस होगा वो अटैच्ड होगा किसी भी वुड या बोल दे हम किसी सरफेस से, सबस्ट्रेटम। जबकि इसका जो ये है ये इरेक्ट है, गैमेटोफाइट जो इसका क्या है? इरेक्ट है। इसका गैमेटोफाइट कैसा है? डॉर्सी वेंट्रल है और अटैच्ड होगा किसी सबस्ट्रेटम से, क्लोजली अप्रेस्ड होगा ऐसा बोलो, ठीक है। चलो आगे, एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स हमारे पास में। अब देखो हमारे पार्ट्स में दो ही हम देखे अभी, लिवरवर्ट्स और एक हमारे पास में हो गया मॉसेस, ठीक है। देखो लिवरवर्ट्स के अंदर दो है हमारे पास में, ठीक हो गया, यहाँ पे मार्केंशिया, मार्केंशिया, और एक हो गया हम पे रिक्शिया, ठीक है। देखो मार्केंशिया में एक सी है, सी मतलब यहाँ पे क्या है? वन सेक्स ऑर्गन इन वन प्लांट, इन वन प्लांट, यानी कि भाई एक प्लांट के अंदर में क्या होगा? एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, एक प्लांट के अंदर में एक ही सेक्स ऑर्गन। इसको बोलते हैं हम डायोशियस। क्या बोलते हैं? डायोशियस। क्या बोलते हैं हम इसको? डायोशियस। वहीं पे इसके अंदर या रिक्शिया में क्या है? दो सी है, मतलब कि टू सेक्स ऑर्गन इन वन प्लांट, इन वन प्लांट। तो इसके अंदर में हमारे पास से बोलेंगे मोनोशियस। क्या बोलेंगे? मोनोशियस, डायोशियस एंड मोनोशियस, ठीक है। मोनोशियस यानी क्या हो गया हमारे पास में कि ऐसे प्लांट्स जो कि जिनके अंदर में दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो वो हो गया मोनोशियस। आप ऐसा समझो जैसे कि मानो कि ये एक महल है, ठीक है। महल के अंदर अब ये राजा भी रह रहा है और रानी भी रह रही है, ये हमारी रानी हो गई, ये हमारा राजा हो गया, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलेंगे मोनोशियस कंडीशन, कि भाई एक ही में, मोनो मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि भाई दोनों नाराज हो गए एक दूसरे से, ठीक है, राजा रह रहा है अलग अलग और रानी रह रही है अलग यहां पर, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डायोशियस कंडीशन। क्या बोलेंगे? डायोशियस कंडीशन।
तो हम पे दो टाइप की होती है कंडीशंस, एक होती है मोनोशियस और एक होती है हमारे पास में डायोशियस। ठीक है, मोनोशियस यानी कि जब दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे कि हो गया हमारा मार्केंशिया के अंदर में, सॉरी दोनों सेक्स ऑर्गन एक में हो तो वो हो गया हमारा रिक्शिया के अंदर में, ये हो गया मोनोशियस। अगर दोनों जो सेक्स ऑर्गन वो ना हो प्रेजेंट, सिर्फ एक हो, या मेल या फिर फीमेल, तो ऐसे को हम बोलते हैं डायोशियस। जैसे कि हो गया हमारा मार्केंशिया, क्या है हमारे पास में, डायोशियस है। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखो भाई, इसका एग्जांपल है पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड स्पैग्नम, ये एग्जांपल्स हैं इसके मॉसेस के। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं है इसके बारे में। पॉलीट्राइकम, PFS, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और स्पैग्नम। ठीक है, मिल गया आपको एग्जांपल्स। अब पढ़ते हैं NCERT। Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. कहां पर मिलता है ये? Moist shaded areas. Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. कहां पे होगा reproduction? Water के अंदर में होगा. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on a bare rocks. Substrate की तरह उस पर चिपक जाते हैं। ये पहले थे जो कि आए थे धरती के ऊपर में, जैसे एल्गे भी आ चुका था ऑलमोस्ट। The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, हाँ उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एंजियोस्पर्म्स के, बिकॉज वो तो भाई हायर प्लांट्स हो गए, बट इसकी एल्गे से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। इट इज थैलस लाइक and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. Next, they lack true roots, नहीं होती इन पे stems और leaves, ना ही true roots है, ना ही stems है, ना ही leaves है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। पूछ सकते हैं ब्रायोफाइट्स में कुछ भी होता है, नहीं होता इनके पास में। They may possess root like leaf like or stem like structures. The main plant body of the bryophytes is haploid. It produces gametes, that is gametophyte, hence called a gametophyte. The sex organs in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called antheridium, अगर ज्यादा तो antheridia. They produce biflagellate antherozoids, ये इन gametes का नाम है। ये जो antherozoids produce करते हैं, यानी कि जो gametes produce करते हैं, वो biflagellate होते हैं, उन पर दो flagella होते हैं। The female sex organ called archegonium is flask shaped and produces a single egg. वो single egg produce करती है। The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium and antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके, जब उनके हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे कि कैसे एंथ्रोजॉइड्स आते हैं, फ्यूज करते हैं, देन जाइगोट बनता है। ठीक है, डोंट वरी। Zygotes do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called sporophyte. The sporophyte is not free living, but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. यानी कि वो parasite की तरह काम करता है। Some cells of the sporophyte undergo reduction division, meiosis, to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. Alternation of generation हो रही है, gametophyte से sporophyte, sporophyte से gametophyte. Ores. These spores germinate to produce gametophyte. Bryophyte in general are of little economical importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. Bryophytes की उतनी economic importance नहीं है, but जो mosses हैं वो बहुत सारे animals को food की तरह उसे use करते हैं animals, ठीक है, herbaceous animals जो होते हैं। Good. Species of Sphagnum, a moss, provides peat that have long used as fuel. Sphagnum जो तो peat provide करता है, उसे fuel की तरह use करता है and as packing material for transshipment of living materials. Because of the capacity to hold water, क्या करते हैं ये? पानी को hold करके रखते हैं। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks.
They were the first to come on Earth and colonize rocks. Hence, are of great ecological importance. They decompose rock, making it the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. See, तो होता क्या है जब ना मॉसेस जो होते हैं वैसे बिछे हुए बिल्कुल ब्रायोन कार्पेट की तरह, जब बारिश होती है तो वो बारिश मॉसेस के ऊपर होती है, तो जो जमीन है उनका इरोजन नहीं होता. रेनफॉल से भी पानी का जो होता है वो इरोजन होता है, बट मॉसेस के वजह से वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. तो ये भी एक इसका बेनिफिट है. तो हमने काफी सारे बेनिफिट्स देख लिए लिवरवर्ट्स मॉसेस के, और इन्हें अभी हमने पढ़ लिया. अभी हम इनकी लिवरवर्ट्स और मॉसेस की लाइफ साइकिल्स को पढ़ेंगे डीपली, ठीक है. तब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें और अच्छे समझ में आएगी. मैं वापस लेके आऊंगा ये लाइंस, ठीक है, आपके लिए, ताकि हम वापस एक बार समझे इसको, ठीक है. तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में. तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, एंड कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स. थैंक यू.